नमस्कार किसान भाइयों। मल्टीलेयर फार्मिंग पार्ट 2 वीडियो में हमने आपको बताया कि मल्टीलेयर फार्मिंग के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, कैसे हमें खेत में शेड का निर्माण करना चाहिए, खाद का छिड़काव व जल की व्यवस्था कैसे करें। आज हम आपको मल्टीलेयर फार्मिंग पार्ट 3 वीडियो में बताएंगे कि मल्टीलेयर फार्मिंग में हमें कौन कौन से बीजों का चुनाव करना है और उनकी बुआई का सही तरीका हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो बिना समय नष्ट किए मल्टीलेयर फार्मिंग पार्ट 3 वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मल्टीलेयर फार्मिंग में बीजों को कैसे चुनें। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम 4 प्रकार के बीजों की व्यवस्था करने वाले हैं। ये बीज अलग अलग जाति के होंगे तथा इनसे हमें अलग अलग फसल प्रदान होगी। इस प्रकार हम इन बीजों को बोकर अलग अलग फसल पैदा करेंगे। मल्टीलेयर फार्मिंग में हमने बीजों की बुआई के लिए एक बहुत ही सुलझी हुई योजना बनाई है, जिसके द्वारा हम समुचित स्थानों पर बीजों को बोकर अपनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीजों की बुआई कैसे करें। इस विषय को हमने 4 चरण में विभाजित किया है। आते हैं अपने पहले चरण में, अदरक के बीजों की बुआई। अदरक के बीजों की बुआई करने हेतु सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि अदरक के पौधे से जो फल हमें प्राप्त होता है वह जड़ द्वारा प्राप्त होता है, अतः हमें इसकी बुआई जमीन के अंदर करनी चाहिए। इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ गड्ढे खोदने की विधि बताई थी, जिसमें हमें 4 से 5 इंच के गड्ढे खोदना थे। गड्ढे से गड्ढे की दूरी 5 से 6 इंच रखनी तथा कतार से कतार की दूरी हमें 13 इंच रखनी है। हमें 3 आंख के अदरक की बुआई करना होगा। अदरक की बुआई करने के पश्चात हमें अदरक के बीज को अच्छी तरह मिट्टी से हाथों के द्वारा ही मिट्टी को उसके ऊपर अध्यारोपण करना चाहिए। मिट्टी को उसके ऊपर चढ़ाने से हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारे बीज को कोई भी हानि ना हो तथा हमारे बीज में मिट्टी अच्छे से चढ़ाई जा सके। गोबर की बनी हुई खाद के द्वारा हमें इस मिट्टी को मिलाना है। इसके पश्चात अदरक की फसल की बुआई हेतु हमारा पहला चरण पूर्ण होता है। अगर आप अदरक के बीज की बुआई का डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो किसान भाइयों, अब आते हैं हमारे दूसरे चरण पर, धनिया के बीजों की बुआई। हमारी मिट्टी में हमने अदरक के बीज को बो दिया है तथा उसे मिट्टी से अच्छी तरह ढक भी दिया है। इसके बाद हमें पूरे खेत में मिट्टी में गोबर की बनी हुई कंपोस्ट खाद को छिड़कना है तथा हाथों या खुरपी की सहायता से बहुत अच्छे से मिलाकर उसकी जुताई करना है। यह कार्य हम अपने घर स्थित उपकरण की सहायता से करें तो हमें लाभ होगा, क्योंकि इससे जो अदरक के बीज हमने बोए हैं उससे कोई हानि नहीं होगी। अब हमें संपूर्ण मिट्टी में धनिये के बीज को बोना है। धनिये के बीज को बोने से पहले हमें सर्वप्रथम धनिये को कूटकर उसे 2 भागों में विभाजित कर लेना है। इसके पश्चात ही हम धनिये के बीज की बुआई संपूर्ण खेत में अच्छी तरह करेंगे। संपूर्ण खेत में बुआई करने के पश्चात हमें मिट्टी और बीज को अच्छे तरीके से मिला देना है। इस प्रकार हमारे धनिये के बीज की बुआई संपूर्ण होती है तथा इसके साथ ही हमारा दूसरा चरण भी पूर्ण होता है। अब आते हैं हमारे तीसरे चरण पर, खीरा अर्थात ककड़ी के बीज की बुआई। मल्टीलेयर फार्मिंग में हमने अपने शेड को तैयार करने के लिए कुछ तारों का उपयोग किया था, जिसे हमने बांसों पर लगाया था, जिसकी गड्ढे से दूरी लगभग 5 से 6 इंच थी। अर्थात गड्ढे की सतह से 5 से 6 इंच की दूरी पर हमने तारों को संपूर्ण खेत पर बिछाया था, जिससे कि संपूर्ण खेत में अच्छे से तारों को बांधा जा सके। इन्हीं तारों पर हमें अपने खीरे की बुआई करनी होगी ताकि इसकी बेल को हम इन तारों पर चढ़ा सके। अब हमें याद रखना है कि जहां जहां हमने तार लगाए वहां वहां पर हमें अपने खीरे के बीज की बुआई करना है तथा बीज की बुआई करने के पश्चात हमें उसमें सिंचाई करना है। जैसे ही उसकी बेल आना शुरू होती है, उन बेलों को हमें तारों पर लपेटते जाना है। ऐसा करने से संपूर्ण बेल तारों पर छा जाएगी तथा हमें खीरा के फल भी इन्हीं तारों पर प्राप्त होगी। इसी के साथ हमारा तीसरा चरण पूर्ण होता है। अब आते हैं हमारे चौथे चरण पर, करेले की बीज की बुआई। मल्टीलेयर फार्मिंग में फसलों की बुआई के 3 चरण पूर्ण हो चुके तथा अब आखिरी चरण बाकी है। अब हमें करेले की बीज की बुआई करना प्रारंभ करना है। करेले की बीज की बुआई करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसके बीजों को बांस के पास बढ़ाना होगा। ऐसा करने से जो फल हमें प्राप्त होते हैं
वह बेल के रूप में प्राप्त होते हैं। करेले की बेल को हम ऊपर छत पर जो बांस की बनी हुई होती है तथा उसमें खजूर की झाड़ियों द्वारा उसको ढका गया था, वहां पर चढ़ाना होगा। ऐसा करने से संपूर्ण फल हमें उसकी छत पर प्राप्त हो जाने हैं। अतः बीज को हमें प्रत्येक बांस के पास ही लगाना है। जैसे ही उसके बेल ऊपर आना शुरू होती है, हमें उस बेल को बांस पर लपेट देना है। यह हमारा अंतिम चरण था। अतः हमें ऐसा करने पर अच्छी मात्रा में करेले प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारे चारों चरण कंप्लीट होते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि संपूर्ण फसल बोने के बाद हमें प्रकाश की ऐसी समुचित व्यवस्था करनी होगी कि ज्यादा प्रकाश की मात्रा भी हमारी फसलों पर ना आए। इसलिए हमें अपनी छत पर खजूर की झाड़ियां तथा घास फूस की व्यवस्था की है, ताकि हमारी फसलों को कोई नुकसान न हो तथा प्रकाश का समुचित व्यवस्था की जा सके और हमारी फसलों को हानि न होते हुए हमें लगातार अच्छी पैदावार प्राप्त होती रहे। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग पार्ट 3 वीडियो समाप्त होता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मल्टी लेयर फार्मिंग के इन तीनों पार्ट को देखने के बाद आपको मल्टी लेयर फार्मिंग से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मल्टी लेयर फार्मिंग की यह सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको मल्टी लेयर फार्मिंग से जुड़े कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।